आपका सपना है दुनिया घूमने का, आईफिल टावर के नीचे एक सेल्फी या टाइम स्क्वायर में एक वॉक, लेकिन एक छोटी सी किताब आपका पासपोर्ट इस सपने को तोड़ सकती है। अगर आप भारतीय हैं तो ये सपना और भी मुश्किल है। क्या आप जानते हैं कि आप इंडियन पासपोर्ट से केवल 60 देशों में ही वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि जापान के लोग बिना वीज़ा के 190 प्लस कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। पासपोर्ट की ताकत सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं होती है, ये एक देश की इमेज, डिप्लोमेसी एंड ट्रस्ट का सर्टिफिकेट होती है। जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ आपको वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस देती हैं, तो उतना स्ट्रॉन्ग आपके देश के पासपोर्ट को माना जाता है। Singapore has retained the top spot as the world's most powerful passport. According to the Henley Passport Index, holders of the Singapore passports enjoyed visa-free access to 195 countries out of 227 destinations around the world. इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को सिर्फ 60 से 65 देशों में फ्री या इजी एंट्री मिल पाती है विदाउट वीज़ा। इसका मतलब है 130 से अधिक कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए आपको वीज़ा लेना होगा, डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और इंटरव्यू भी देना होगा, और इंतज़ार अलग। 2024 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया का स्थान 85th रैंक पर आता है। India has dropped 5 places to be ranked at 85 over the nearly 2 decades. India's ranking has experienced notable fluctuations. It reached its highest rank of 71 in 2006 and has seen several years of decline, particularly between 2015 and 2021. अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारा देश डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की ओर अग्रसर हो रहा है, तो फिर क्यों हमारा पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है? इसका जवाब छुपा है उन फैक्टर्स में जो सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि ट्रस्ट, पॉलिसी और परसेप्शन से जुड़े होते हैं। इंडिया दुनिया का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश है, लगभग 140 करोड़ लोग। कई विकसित देशों का ये मानना है कि वीज़ा रूल्स अगर ढीले किए गए तो मैसिव माइग्रेशन हो सकता है। इसीलिए प्रिकॉशंस के तौर पर उन्होंने स्ट्रिक्ट वीज़ा पॉलिसीज़ बना रखी हैं, स्पेशली उन कंट्रीज़ के लिए जहां इलीगल सेटलमेंट या ओवरस्टे का रिस्क होता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत से इंडियन सिटीजन्स वीज़ा ओवरस्टे के मामले में पकड़े गए हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो या फिर टूरिस्ट वीज़ा। Canada, the border between the United States and Canada is experiencing an unexpected increase of undocumented immigrants. According to Customs and Border Protection, a record high 5,000 undocumented Indians entered the United States from Canada on foot in June alone. इससे इंटरनेशनल इमेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फेक डॉक्यूमेंट्स, फोर्ज वीज़ास और एजेंट स्कैम्स, ये सब पासपोर्ट ट्रस्ट को कमज़ोर करते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग आपका फॉरेन डिप्लोमेसी गेम होता है, उतनी ज़्यादा कंट्रीज़ आपको ट्रस्ट करती हैं। जापान, जर्मनी या सिंगापुर के सिटीजन्स को वीज़ा की फ्री एक्सेस इसलिए मिलती है क्योंकि उनका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस हाई है। इंडिया ने कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं जैसे मालदीव्स, नेपाल और भूटान से, लेकिन बड़े वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हमारी रीच अभी भी लिमिटेड है। Leading this list of rejections are a handful of nations. New Zealand rejects 33 out of every 100 applications from India. Australia turns away 30 in 100. The UK says no to 17%. The Schengen area, Europe denies 16%. देश के अंदर पासपोर्ट बनवाना आसान हुआ है, लेकिन उसमें सिक्योरिटी चेक्स, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और डाटा लिंकिंग में अब भी कई कमियां हैं। कई बार यह लूप होल्स इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ को कॉशियस बनाते हैं। ट्रांसपेरेंसी, बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन और स्मार्ट पासपोर्ट टेक्नोलॉजी अभी भी पूरी तरह लागू नहीं हुई है। एक देश की ग्लोबल पहचान सिर्फ उसकी इकॉनमी से नहीं बल्कि उसके लोगों के बिहेवियर से भी होती है। जब लोग फॉरेन लैंड में रूल वायलेट करते हैं या लोकल लॉ इन्फोर्समेंट से भिड़ते हैं तो पूरे देश का नाम खराब होता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका का पासपोर्ट इंडिया से कमज़ोर माना जाता है, लेकिन मालदीव्स, जिसका साइज छोटा है, उसका ग्लोबल एक्सेस इंडिया से बेहतर है क्योंकि उसका फोकस डिप्लोमेटिक गुडविल पर ज़्यादा है। तो लिथुआनिया जा रहा था मैं फॉर माई यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट, और मेरा वीज़ा हो गया रिजेक्ट। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा मेरा रिजेक्ट हुआ था 2 साल पहले,
1.5 साल पहले 2018 में। कोई वीज़ा मिल जाए, क्योंकि उनका पिछली बार रिजेक्ट हो गया था, तो मैंने लिख दिया था। तो पर क्या हुआ, हम दोनों के वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिए फ्रांस ने। अब दोनों के ये रिफ्यूज़ल लेटर है भाई। यह सिर्फ कहानियाँ नहीं, एक पूरे सिस्टम का दर्द है। लेकिन सब कुछ नेगेटिव नहीं है। इंडिया की इकॉनमी स्ट्रांग होती जा रही है, स्पेस और टेक में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों मिलकर इमेज सुधारें तो फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। ज़्यादा वीज़ा फ्री एक्सेस तब मिलेगा जब देश पर ट्रस्ट बढ़ेगा। इसके लिए हमें छोटी बड़ी हर चीज़ में डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म दिखाना होगा। पासपोर्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, एक ड्रीम का गेट पास है। और जब भारत का पासपोर्ट पावरफुल बनेगा तब सिर्फ बॉर्डर्स नहीं, दुनिया भी खुलेगी। मैं हूं शिवम गौतम और ये थी इंडियन पासपोर्ट की असली कहानी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लाइक टू आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट।